ओके, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। 9 बज चुके हैं। नमस्ते। नमस्कार। राधे राधे। नमस्ते गावे जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्ते। गुड सभी को मॉर्निंग। नमस्ते। ये सो गुड आप मॉर्निंग टू सभी का ऑल। वेरी गुड फिर से मॉर्निंग। स्वागत है जय ऑसम 20 गुरुदेव। डायमंड सीरीज में, जहाँ पे हम जय आपको श्री रोज कृष्ण, ऐसे जय लोगों से गुरुदेव। मिलवाते रहेंगे जिन्होंने बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो योगा थेरेपिस्ट हैं, वो एक हीलर भी हैं। उन्होंने लोगों को अपनी सोच और अपने अंदर की स्थिति को समझकर जीवन में बदलाव लाने में मदद की है। और ये बहुत आसान तरीके से लोगों को तनाव और उलझनों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। और इनके बारे में एक और खास बात है कि ये दुनिया में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग के लिए जो है प्रोफेशनल शेफ रह चुकी है। और इन्होंने वहां पे उनके साथ 500 से ज्यादा ऐसी रेसिपीज तैयार करी हैं जो आप माइक्रोवेव में एक बटन दबा के तैयार कर सकते हो। और वो आज भी सैमसंग के मैनुअल के अंदर उनकी सारी रेसिपीज अभी भी है। तो मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं चाहूंगा कि पल्लवी भारद्वाज जी आ जाए और हमें अपने बारे में, हम सबको कुछ अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। तो ओवर टू यू पल्लवी जी। थैंक यू सो मच गवे फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पल्लवी भारद्वाज है। और जैसा कि गवे ने आपको बताया कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक थेरेपिस्ट हूँ, योग थेरेपिस्ट, और हीलर हूँ, प्राण शक्ति हीलर हूँ। तो इससे पहले मैं एक शेफ थी। मैं सैमसंग माइक्रोवेव्स के लिए पूरे इंडिया में जब भी माइक्रोवेव्स लॉन्च होते थे तो वो पहले हमारे पास आते थे टेस्टिंग के लिए, क्योंकि वो उस दौरान इंडिया में लॉन्च कर रहे थे अपनी माइक्रोवेव सीरीज को। तो इंडियन खाने से बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था माइक्रोवेव से। तो उनको इंडियनाइज करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था, जिसमें हम 5-5 दिन में 1100 रेसिपीज भी टेस्ट करते थे कि इसमें इंडियन रेसिपीज कैसे बन सकती हैं और उसको कैसे एक एक घर तक। सॉरी, मेरा माइक ऑफ हो गया था। तो उसके लिए हम लोग दिन रात बस टेस्टिंग करते थे किस तरीके से वो किया जाए। और फाइनली जाके कुछ 500-600 रेसिपीज ऐसे फाइनल किए गए जो उनके मैनुअल में आज भी आप देखेंगे तो वो मेरी ही रेसिपीज हैं। थैंक यू सो मच नितिन जी। और उसके लिए हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो आज भी मतलब और किसी के उसमें आपको मिलेगी नहीं, जो हमारे से ही इंट्रोड्यूस की गई हैं इंडिया में। जैसे उनके कुछ फीचर्स थे, कुछ घंटों में दही जमाना जो हर घर की जरूरत है। तो माइक्रोवेव में एक रेवोल्यूशनरी वो था, इंट्रोड्यूस करना इंडियन मार्केट में, जिसके लिए आई वाज एक्नॉलेज्ड एंड अपलॉडेड बाय कोरियन डेलीगेशन जो इंडिया आए थे, स्पेशली सिर्फ इसी यही देखने के लिए कि हम किस तरीके से ये चीजें डेवलप करते हैं। उसके बाद एक के बाद एक के बाद ये चीजें होती रही और हमने नए नए फीचर्स उनको इंट्रोड्यूस करके और टेस्ट करके दिए। तो इस तरीके से वो। और बात की जाए कि वो जो हमारे एक्सप्लो आप सब जान मैं एक्सप्लोसिव इवेंट्स के में डायरेक्टर भी हूँ। नितिन भारद्वाज मेरे हस्बैंड है, आप लोग सब जानते भी होंगे। तो एक आधारभूत जो हमको एक वो मिला, कैपिटल इन्फ्यूज करा जो इसी प्रोजेक्ट से आया था हमारा, क्योंकि इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। और एक्सप्लोसिव को एक नया प्लेटफॉर्म मिला था इस प्रोजेक्ट से। तो ये तो थी माइक्रोवेव की जर्नी। फिर उसके बाद थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगी। उससे पहले मैं फैशन इंडस्ट्री में भी काम करती थी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के साथ। बट वो शादी से पहले था। तो बीइंग अ वुमन, मेरे से बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं। बहुत टफ हो जाता है आपको जब शादी हो जाती है, तो करियर और घर को संभालना। कोशिश की नहीं हुआ। फिर फाइनली हस्बैंड का बिजनेस ही ज्वाइन किया, उसको आगे बढ़ाया। उस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जब आप एक साथ काम करते हैं तो बहुत चीजें लाइफ में बदल जाती हैं, इक्वेशन बदल जाती है रिलेशनशिप्स की। आप पति पत्नी से ज्यादा बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, जिससे कहीं ना कहीं जाकर आपका पर्सनल रिलेशनशिप हैम्पर करना शुरू कर देता है। बहुत चीजें बदल जाती है। और इन सब चीजों में आप कहीं ना कहीं अपने आप को नजरअंदाज करने लग जाते हो,
क्योंकि आपको बिजनेस को भी देना है, आपको घर को भी देना है, आपको रिश्तों को भी देना है, आपको अपने परिवार को भी देना है। तो आप, ऐसा फील होने लगता है एक टाइम के बाद आके कि सबके हाथों में आपकी एक एक डोर बंधी हुई है, और जब जिसको जरूरत है वो खींच रहा है। तो इतना सफोकेटिंग हो जाता है एक टाइम के बाद आके कि आप कहाँ स्टैंड हो, आपकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि जैसे अपने लिए क्या कर रहे हो। आपकी हेल्थ गॉन, आपका पर्सनल स्पेस गॉन, आपका मेंटल पीस गॉन, सब कुछ चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको उस जगह पे जो आपने अचीव किया है, आप वहां से पीछे नहीं आना चाहते, आप उसके और आगे ही जाना चाहते हो। दैट्स द ह्यूमन टेंडेंसी। सबका मतलब यही साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है, जो हमने अचीव किया उससे आगे ही जाए, पीछे कोई नहीं आना चाहता। बट मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मुझे पीछे आना ही पड़ा। मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कम से कम 5-6 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल घर पे ही थी। बिल्कुल मैं, और उस दौरान मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं 1.5 साल डिप्रेशन में भी रही। मैंने डिप्रेशन फाइट किया है खुद से। क्योंकि आप देखते हो कि आपके आसपास वालों की, आपके घर वालों की, इनफैक्ट आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ भी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, लेकिन आप जो हो वो एक ही जगह पे पड़े हो, एक ही जगह पे ठहरे हुए हो। उल्टा और ही आपका वर्स हो रहा है। जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती, आपका मेंटल साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ठीक नहीं होता ना, तो आपका लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता, रिश्ते भी ठीक नहीं चलते। और जिसके रिश्ते ठीक नहीं चलते ना, उसका आगे प्रोफेशन भी ठीक नहीं चलता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत लोगों से ऐसे मिलती हूँ जो प्रोफेशनली बहुत आगे अचीव कर रहे हैं, लेकिन जब वो मेरे साथ बैठते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। क्योंकि उनको घर से शायद वो रिस्पेक्ट, वो सपोर्ट, मैं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेल भी हैं। मेरे एक क्लाइंट ने सुसाइड भी किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट उनकी वाइफ की और उनकी मदर की आपस में बनती नहीं थी, तो ही कमिटेड सुसाइड। इतना ज्यादा घर का, आप समझ सकते हैं कि किसी के जहन पे कितना कितना असर होता है इन चीजों का। तो आप प्रोफेशनली अचीव करते जाओ, लेकिन अगर आपका पर्सनली अचीवमेंट इतना बड़ा नहीं है, तो आपके लिए वो प्रोफेशनल अचीवमेंट भी कुछ मायने नहीं रखता। तो जब मैंने देखा कि मेरे आसपास सब कुछ नॉर्मल है, मेरी मम्मी की लाइफ, मेरे सिबलिंग्स की लाइफ, मेरे हस्बैंड की लाइफ, सबकी नॉर्मल है, सिर्फ मैं ही हूँ जिसकी हेल्थ भी खराब हो रही है, जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं अच्छा हो ही नहीं रहा, उल्टा खराब ही हो रहा है। क्योंकि आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। मेरा वेट, आई वॉज 112 kgs, मेरा 112 किलो वेट पहुंच गया था, जिससे आप समझ सकते हो कि आप डेली के काम भी नहीं कर सकते। मेरे जैसा एक्टिव इंसान जो 15-15 दिन सो नहीं रहा है, 12-12 घंटे खड़ा हो रहा है, और हर प्रोजेक्ट को ऐसे ले रहा है कि बस इसी को ही करना है, और यही मेरा इसको 100%, 500% देना है, और वो एक टाइम पे आके अपने बेड के कॉर्नर से हिल भी नहीं रहा है। बट आफ्टर 1.5 year व्हेन आई रियलाइज माई सेल्फ कि ऐसे तो नहीं चलेगा, सबकी लाइफ नॉर्मल है, मुझे भी नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। सो वो मेरी लाइफ का एक मेरा सेकंड बर्थ हुआ था, आई वुड से, जब मैंने खुद को, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला। मैंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया। अपने आप को प्यार करने का मतलब ना, आजकल बहुत लोग बहुत ही गलत वे में लेते हैं। सेल्फिशनेस और सेल्फनेस में ना, सेल्फफुलनेस में बोलूंगी, एक बहुत ही थिन लाइन है जो काफी लोग क्रॉस कर लेते हैं। तो वो सेल्फफुलनेस की जगह सेल्फिश हो जाते हैं इन द नेम ऑफ सेल्फ लव। हमें अपने आप को प्यार करना है, बट हमें अपने अपने लोगों को छोड़ना भी नहीं है। दैट इज सेल्फफुलनेस। क्योंकि अगर मेरा ही कप खाली होगा तो मैं किसी को कुछ दे ही नहीं पाऊंगी। तो पहले मैं अपना कप भरती हूँ, फिर मैं उस कप में से निकाल के सबको देती हूँ। दैट्स द मंत्र ऑफ माई लाइफ नाउ। तो मैंने अपने सारे डिजीजेस को योग के थ्रू, नेचुरोपैथी के थ्रू रिवर्स किया। अब मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री हूँ, जहाँ मैं एक दिन में 10-10 टैबलेट्स भी लेती थी, अब मैं 0 टैबलेट पे हूँ। हाँ, वेट है, वेट काफी कम हुआ है, लेकिन एक जर्नी है। जो इतने सालों में आप चीजें बिगाड़ते हो, आप उसको यूं करके खत्म नहीं कर सकते, सिर्फ एक बटन स्विच ऑन ऑफ करके। और बहुत लोगों का मिथ है कि जो लोग पतले होते हैं या जिनका जो ओवरवेट होते हैं वो बीमार हैं, जो पतले हैं वो हेल्दी हैं।
तो मैं उसका एक वो हूँ, अपवाद जिसको कहेंगे। मेरे पैरामीटर्स आज के डेट में एक हेल्दी लोगों से भी ज्यादा हेल्दी हैं, बट मैं स्टिल ओवरवेट हूँ। मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, लोगों को योग सिखाती हूँ। मैंने अभी दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में योग सिखाया डॉक्टर्स को, नर्सिस को। और मेरे पास इतने सारे अप्रिसिएशन मैसेजेस और लेटर्स हैं, मैं आपको सब वो भेज सकती हूँ। आप खुद कहेंगे कि मैंने कहा ना, मैं खुद एक अपवाद हूँ जो लोगों को दिखाई देता है उसका। तो वहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू होती है कि जो हमें दिखाई देता है वो हम उसको ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। जो हम दूसरों में देखते हैं हम उसको अपनी सच्चाई मान लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं। वो बहुत पतली है, मैं नहीं हूं, तो मैं इसलिए अच्छी नहीं हूँ। वो बहुत पैसे वाला है या उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरे में ये चीजें अच्छी नहीं है। जहां हम अपनी की तुलना करनी शुरू कर देते हैं, हम उसी को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। बट जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी, मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी, मुझे 3D जो हम देखते हैं उसके बियॉन्ड दिखना शुरू किया कि सच्चाई वो नहीं है जो हमें दिख रही है और हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएशन करना हमारे अपने हाथ में है, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ यहाँ है। अत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एक छोटा सा वो है, श्लोक है। अगर इसका मतलब है कि जहाँ जो हमारा शरीर है वो ही ब्रह्मांड है, इसका यही सार है। तो अपनी रियलिटी हम खुद क्रिएट करते हैं। हम जितना समय, जितना टाइम दूसरों को जानने में लगाते हैं, अगर उससे आधा भी टाइम अपने आप को जानने में लगाएंगे, तो हम अपनी रियलिटी वो क्रिएट कर पाएंगे जो हम एक्चुअली में सोचते हैं, अपने सिर्फ दिमाग में मोनोलॉग करते रहते हैं कि 5 साल बाद मैं ये करूंगी, 2 साल बाद मैं ये करूंगी। आप वो रियलिटी आज, अभी और विद इन कुछ महीनों में क्रिएट कर सकते हो। आपको सिर्फ अपने नर्वस सिस्टम को री रेगुलेट, या आप कहें कि रीसेट करने की जरूरत है। क्योंकि हम अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं। हम अपनी लाइफ को ना, फाइट और फ्लाइट मोड, अगर किसी को पता होगा, हम लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं, हर समय सर्वाइवल मोड में रहते हैं। मेड नहीं आई, स्ट्रेस हो गया। पानी नहीं आ रहा, स्ट्रेस हो गया। ट्रैफिक मिल गया, स्ट्रेस हो गया। तो हम लोग वी आर ऑलवेज इन फ्लाइट एंड फाइट मोड। तो उसी को हमें समझना है विद कंप्लीट अवेयरनेस। देखो, इंसान है तो ये थॉट्स और ये सब इमोशंस चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को इतना जानते हैं कि ये इमोशन ठीक नहीं है, तो हम उसको यूं रेक्टिफाई करेंगे और अपना नर्वस सिस्टम को फिर से रीसेट करेंगे। तो जितना लॉन्गर पीरियड हम लेंगे अपने आप को वापस अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करने में, उतना ही हमारे को स्ट्रेस, बीमारियां। आज अगर आप बोले उपनिषद, भगवत गीता, या जितनी भी चीजें आप उठा के देखेंगे, हमारे जितने एंशियंट टेक्स्ट है, सब में यही बोला गया है कि हर बीमारी का जड़ आपके मन से है। हर बीमारी की शुरुआत आपके मन से है। तो मैं फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे इसीलिए काम करती हूँ, क्योंकि वहीं पे सारी जड़ें हैं। तो मैं जड़ को ठीक करती हूँ इंस्टेड ऑफ ब्रांचेस को। मेरे बहुत सारे फीमेल क्लाइंट्स ऐसे हैं, मैंने आपको फिर बताया, कि जो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में कॉर्पोरेट्स पे काम कर रहे हैं। बट जब वो मेरे साथ बैठते हैं तो उनके सिर्फ दो तीन क्वेश्चन कॉमन सबके होते हैं कि मेरा खुद का घर कब होगा, मेरे रिलेशनशिप्स कब ठीक होंगे, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप मतलब आप समझिए कि आज ये इतना कॉमन है कि हम आज भी अपनी खुशियों के लिए इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों पर डिपेंडेंट है कि हम अपने आप को भूल ही गए कि हमारी एक्चुअल जरूरत क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, अकेले आते हैं, राइट। भगवान ने हमें सिर्फ एक ही इंसान की जिम्मेदारी होती है, दी होती है, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, और वो इंसान हम खुद है। पर हम अपनी जर्नी में अपने आप को छोड़ के सबकी और जिम्मेदारियां ले लेते हैं। तो अगर हम सब मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी भी ले लेना, तो हम इस दुनिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम इस दुनिया को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, आई से। अगर हम सिर्फ एक एक इंसान का ध्यान अच्छे से रख लें। और शुरुआत वहीं से है। अगर एक इंसान का मन अच्छा है तो उसके लिए पूरी दुनिया अच्छी है। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है, और साथ ही में मैं इस पे बहुत सारी चीजों पे और काम कर रही हूँ। स्पेशली मेरा जो अभी प्रोजेक्ट है और मेरा टारगेट है कि जनरेशन को बदलाव लाना बहुत जरूरी है। मैंने बोला मेरी फीमेल क्लाइंट्स हैं, मेरे मेल क्लाइंट्स हैं।
ये सब जो घर से शुरुआत होती है ना, हम लोगों ने इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कुछ चीजों को कि हमें लगता ही नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं या गलत बिहेव कर रहे हैं, चाहे भाई बहन ही आपस में क्यों नहीं बात कर रहे हो। अब जब वो शादी के बाद कोई दूसरा थर्ड पर्सन आके वही सेम बिहेव करता है तो हमें गलत लगता है। मेरा भाई मुझे बचपन में बोल रहा है तू पागल है, अनपढ़ है, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो नॉर्मलाइज्ड है। मेरा पति मुझे वो बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन मेरे पति को तो बचपन में सिखाया ही नहीं ये बात कि अपनी बहन को ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि हमने उस चीज को इतना नॉर्मलाइज कर लिया ना। सेम वे अगर एक लड़की ने उठ के एक लड़के को, अपने भाई को थप्पड़ मार दिया, छोटे भाई को, उसको इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, तो वो नॉर्मल है। अगर उसकी बीवी करेगी अपने पति को तो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उस लड़की को सिखाया ही नहीं गया है ये बचपन में कि ये नॉर्मल नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि जनरेशन को, जितने भी लेडीज हैं या जितने भी बच्चे हैं, उनको ये सिखाना कि ये नॉर्मल नहीं है। किसी को प्यार में पागल बोलना भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। आपकी साइकोलॉजी वहीं से खराब होनी शुरू होती है। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं एक बदलाव इस दिशा में लाऊं कि जितने भी बच्चे हैं वो ये सीखें कि रिस्पेक्ट दी नहीं जाती है। रिस्पेक्ट एक तो सीखी जाती है, कंडीशनिंग की जाती है। आप सीख सकते हो ये छोटी छोटी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये सीखी नहीं जा सकती। एज अ मदर, एज अ फादर, आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हो कि बेटा ऐसे बात नहीं करते, ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल। आप किसी को उठ के ये नहीं बोल सकते कि आप अनपढ़ हो, राइट? क्योंकि शुरुआत वही है, उसको आदत पड़ जाएगी ये तो मजाक में मैंने बोला है। आजकल बहुत आसान है कि किसी को कुछ भी बोल दो और बोल दो मैं तो मजाक कर रहा था। बट उस मजाक से अगर किसी के जहन पे इतना बुरा असर आ रहा है तो वो मजाक नहीं है। वो मजाक आपके लिए है, किसी और की जिंदगी के लिए मजाक नहीं है। तो मैं आजकल सिर्फ इन्हीं चीजों पे काम कर रही हूँ कि कैसे इस चीज को हर घर तक पहुंचाया जाए। सो दिस इज माई जर्नी विच आई हैव शेयर्ड। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे। जी मैं जी पूछूं? बिल्कुल। जी जी प्लीज। अ, जी शैला है गौरिया जी। जी जी से जल्दी। जैसे आप बोल रहे थे कि आपने सैमसंग माइक्रोवेव में इससे रेसिपीज का किया है, तो इज इट सेफ और न्यूट्रिशन वाइज, हेल्थ वाइज, इज इट गुड टू कुक देखिए, इन अगर माइक्रोवेव? अब मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ, मैंने 6 साल से मेरे घर में माइक्रोवेव नहीं है। राइट। मैं माइक्रोवेव इस्तेमाल ही नहीं करती क्योंकि वो सेफ नहीं है एक्चुअली में। राइट, दैट्स गुड। थैंक यू। और जब जी कविता जी। आपने, सॉरी, जी सॉरी। जी जी से जल्दी। आपने बोला कि सेल्फ लव भी करना है और सेल्फ के लोगों के साथ भी करना है, तो वो कैसे बैलेंस किया जाए उसके लिए? देखिए, जब आपके दिमाग में, हमारे अंदर क्या है, हम 70% पानी से बने हैं, राइट? पानी में अगर लहरें आती रहेंगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा नीचे क्या हो रहा है। नीचे मतलब हमारे अंदर क्या हो कौन रहा है? है। हमेशा जब ठहराव आता है तभी आप देख सकते हो, क्लैरिटी मिलती है। पहले तो आप अपने आप को शांत कीजिए, उन लहरों से शांत कीजिए। अपना अपना आपको समझिए कि वो ट्रिगर्स क्या है, वो लहरें क्या हैं। फिर एक एक करके उन पे आप काम कीजिए। उनको शांत जब करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जो ठीक नहीं हो रहा है। क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर की लहरें शांत होंगी। तो इनर वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के लिए आप जितने भी साइकोलॉजिस्ट, जितने भी आपके साइकाइट्रिस्ट है, जितनी भी आपके मेंटल इश्यूज है, सबकी एक ही दवाई है, मेडिटेशन। अपने आप से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंतर को शांत कीजिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे आगे करना क्या है, ऐसा गलत हो क्या रहा है। तभी आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। मैं आज की डेट में सिर्फ यही नहीं कर रही हूँ, योग थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीजें एक साथ कर रही हूँ। घर भी मैनेज कर रही हूँ, अपने पेट्स को भी मैनेज कर रही हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वो फार्म हाउस है तो उसको भी मैनेज कर रही हूँ। मैं एक जगह पे जनरल सेक्रेटरी हूँ, अपनी सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ। वो सब मैनेज होता है जब आप प्रायोरिटाइज करना शुरू करते हो चीजों को। मैं साथ में पढ़ भी रही हूँ। जो पहले 1.5 साल से डिप्रेशन में था, जिसने 6 साल कुछ भी ना किया हो, अब वो एक साथ इतनी सारी चीजें कर रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को जानना, अपने आप से कनेक्ट करना, ठहराव लाना। ओके, थैंक यू सो मच। जो वेरी
ये थैंक यू सो मच यस पल्लवी जी। यस मैं माफी चाहता हूँ कि टाइम अप हो चुका है, तो हम कोशिश करते हैं या तो हम पल्लवी जी से पूछ के, अगर वो कहेंगी तो हम उनका नंबर शेयर कर देंगे, आप उनसे पूछते हैं जिनके जो भी सवाल हैं। यस तो प्लीज बस मैं यस एक चीज क्रिएट करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि आप देखिए, आज पल्लवी जी हमारे साथ आई है जिनकी दुनिया दीवानी है, सैमसंग दीवानी है, और रोज हमें ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने जिंदगी के 20 मिनट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए? क्या Yes, लगता है आप लोगों definitely. को? सुनना चाहिए। यस बिल्कुल सुनना 100%। चाहिए, है ना? तो अगर वो लोग अपनी जिंदगी के बीस यस मिनट सर। रोज हमें दे रहे हैं, तो क्या हम अपनी जिंदगी के 5-10 मिनट निकाल के अपने घर में अपने लोग, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जान पहचान के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इन कॉल्स के यस लिए? यस श्योर श्योर इनवाइट डेफिनेटली करना ही चाहिए डेफिनेटली। Yes. सर तो इनका फिर फोन नंबर जी दे जी दीजिए ना शेयर कर देंगे, प्लीज। शेयर मैं भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हाँ, तो जी, तो फिर क्या इनका हम आज एक प्रॉमिस सेशन करते हैं? और करवा दीजिए प्लीज। जी पल्लवी हाँ, जी एक का एक बिल्कुल सेशन और सेशन बिल्कुल और करवा बिल्कुल करा दीजिए। दीजिए करवाएंगे, प्लीज। करवा देंगे हम। थैंक यू सो ओके मच सो एवरीवन, इट थैंक वाज यू सो आप रियली लोगों मच। से नाइस। प्रॉमिस चाहिए फिर मुझे आज, आज हम लोग क्या लोगों को और इनवाइट करेंगी कल से, और लोग आके भी ऐसे धुरंधरों को श्योर, सुने रोज। बिल्कुल, यस सर यस सर 100%। करेंगे काम कर रहा है अभी तो। थैंक यू कर सो रहा मच है। पल्लवी जी। थैंक यू जरूर सो करेंगे मच, सर। थैंक यू सो थैंक मच यू एवरीवन पल्लवी फॉर योर जी। पल्लवी टाइम। जी पल्लवी जी आपका थैंक नंबर यू। थैंक यू सो मच पल्लवी जी।